नमस्कार। चलिए आज हम जरा समय में पीछे चलते हैं और फरवरी 1965 की अखंड ज्योति में छिपे उस ज्ञान को समझते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। ये एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है, हम सब एक आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या इससे रोजमर्रा के भागदौड़ से ऊपर उठाकर एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना मुमकिन है? युग ऋषि के शब्द हमें इसी का जवाब दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये यात्रा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा अपना मन। आचार्य जी समझाते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक डिवाइन टूल है, एक दिव्य उपकरण है। यही वो शक्ति है जो हमें दुनिया के बंधनों में जकड़ भी सकती है और यही हमें परम मुक्ति का एहसास भी करा सकती है। सब कुछ इस पर टिका है कि हम इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। जरा सोचिए, मन की ये जो दोहरी शक्ति है ये कितनी कमाल की है। एक तरफ है वो मन जिस पर कोई काबू नहीं, जो हमें इच्छाओं और भ्रम में फंसाकर दुख और बंधन की तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ है एक अनुशासित सधा हुआ मन जो ज्ञान और समझदारी से भरकर हमें शांति और मोक्ष के रास्ते पर आगे ले जाता है। चुनना हमें ही है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। अच्छा, तो सवाल ये है कि भाई इस मन को साधा कैसे जाए? तो इसके लिए ना एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता बताया गया है। देखिए, पहला कदम है आत्मबोध, मतलब अपने ही विचारों की गहराइयों में उतरकर उन्हें समझना। फिर आता है सद्विचार, यानी कि सोच समझकर जानबूझकर अच्छे और ऊंचे विचारों को चुनना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करते जाना। और ये जो विचार है ना, इस पूरी बात का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही तो आईना है। मन को शुद्ध कर लिया तो समझिए मुक्ति का दरवाजा खुल गया। ये एक, कह सकते हैं, एक अटल आध्यात्मिक सच्चाई है। ठीक है, तो मन को साधने की बात तो समझ में आ गई। अब एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो इस काम में हमारी मदद कर सकती है, और वो है गायत्री। इसे सिर्फ एक मंत्र मानना इसकी विशालता को बहुत कम करके आंकना होगा। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो आखिर ये गायत्री है क्या? ये सद्बुद्धि की देवी है, दिव्य ज्ञान का साक्षात रूप। अखंड ज्योति में इसे आध्यात्मिक कामधेनु कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो किसी एक इंसान या धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के भले के लिए है। इसका मेन काम क्या है? हमारी बुद्धि को साफ करना, उसे शुद्ध करना, ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। और जब कोई गायत्री साधना करता है तो उसके असर सच में चमत्कारी होते हैं। ये सिर्फ हमारी बुद्धि को ही साफ नहीं करती बल्कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो गलत संस्कार हैं, उन्हें भी जड़ से मिटाती है। ये हमारे अंदर के सोए हुए दिव्य गुणों को जगा देती है, जिससे क्या होता है, जीवन में मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह से तरक्की होती है। और आखिर में ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक ले जाती है। चलिए अब इंडिविजुअल साधना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सामूहिक मिशन की बात करते हैं। क्योंकि युग ऋषि ने सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने एक बेहतर युग को बनाने का पूरा दर्शन दिया, जिसे युग निर्माण योजना कहते हैं। और इस इतने बड़े मिशन की बुनियाद जानते हैं क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी बात, और वो ये कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी। खुद को सुधारना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। ये जो योजना है ना, ये बड़ी सिस्टमैटिक है। इसकी शुरुआत होती है व्यक्ति निर्माण से, यानी पहले एक बेहतर इंसान बनना। फिर जब लोग सुधरते हैं तो परिवार अच्छे बनते हैं, ये हो गया परिवार निर्माण। और जब परिवार आदर्श बनते हैं तो जाहिर है समाज भी सुधरता है, यह है समाज निर्माण। और इस पूरी मेहनत का जो आखिरी लक्ष्य है वो है इस धरती पर फिर से सत्य और धर्म पर चलने वाले सत्य युग की स्थापना करना। अच्छा, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, मन को साधना, समाज को सुधारना, इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आखिर मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इंसान की चेतना को पशुता के लेवल से उठाकर देवत्व के लेवल तक ले जाना। चलिए देखते हैं वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें इस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। देखिए, देवत्व का ये जो रास्ता है, ये 4 मजबूत खंभों पर टिका है। पहला, अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखना, पवित्र रखना। दूसरा,
अपना हर काम, हर एक्शन धर्म और सेवा की भावना से करना। तीसरा, उस ऊपर वाली शक्ति में अपना विश्वास इतना गहरा कर लेना कि वो कभी हिले नहीं। और चौथा, अपनी जिंदगी को किसी एक महान मकसद के लिए, एक डिवाइन मिशन के लिए समर्पित कर देना। बात यह है कि आध्यात्मिकता कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये कोई सुबह शाम करने वाली चीज नहीं है, बल्कि दिन के 24 घंटे एक यज्ञ की तरह है, जिसमें हमारे हर विचार, हर कर्म की आहुति पड़ती है। हमारी पूरी की पूरी जिंदगी एक लगातार चलने वाली साधना बन जानी चाहिए। तो चलिए अब तक की सारी बातों का सार समझते हैं। अखंड ज्योति के इस अंक का जो संदेश है ना, वो असल में एक डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड बुक है। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? पहली, कि हमारा मन ही सब कुछ है, इस पर महारत हासिल करनी है। दूसरी, गायत्री साधना को अपनाना है ताकि हमारी बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो सके। तीसरी, ये समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा खुद को बेहतर बनाना ही है। और चौथी बात, अपने जीवन के हर पल को एक महान उद्देश्य के साथ जीना। यही वो रास्ता है जो आत्म परिवर्तन से शुरू होकर विश्व परिवर्तन तक जाता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके अपने अंदर झांकने के लिए है। आज, अभी, इसी पल, इन शिक्षाओं में से ज्ञान की वो कौन सी लौ है जिसे हम अपने जीवन में जलाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या वो मन को साधने की लौ होगी, या सद्बुद्धि की, या फिर निस्वार्थ सेवा की? ये चुनाव हम में से हर एक को खुद करना है।